भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे मित्रों? अच्छे ही होंगे परमपिता परमात्मा की कृपा से। विष्णु का अपने पिता काल ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए प्रस्थान। इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। वह माता का आशीर्वाद पाना। इसके बाद विष्णु से प्रकृति ने कहा कि पुत्र तू भी अपने पिता का पता लगा ले। तब विष्णु अपने पिता की जी का काल ब्रह्मा का पता करते करते पाताल लोक में चले गए, जहां शेषनाग था। उसने विष्णु को अपनी सीमा में प्रवेश होते देखकर क्रोधित होकर जहर भरा फुंकार मारा। उसके विष के प्रभाव से विष्णु जी का रंग सांवला हो गया, जैसे सर्प पेट हो जाता है। तब विष्णु ने चाहा कि इस नाग को मजा चखाना चाहिए। तब ज्योति निरंजन काल ने देखा कि अब विष्णु को शांत करना चाहिए। तब आकाशवाणी हुई कि विष्णु अब तू अपनी माता जी के पास जा और सत्य सत्य सारा विवरण बता देना, तथा जो कष्ट आपको शेषनाग से हुआ है इसका प्रतिशोध द्वापर युग में लेना। द्वापर युग में आप विष्णु तो कृष्ण अवतार धारण करोगे और काली देह में कालिंद्री नामक नाग शेष नाग का अवतार होगा। तब विष्णु जी माता जी के पास आए तथा सत्य सत्य कह दिया कि मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। इस बात से माता प्रकृति बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि पुत्र तू सत्यवादी है। अब मैं अपनी शक्ति से तेरे पिता के से मिलाती हूं, तब मैं तेरे मन का संश खत्म हो करती हूं। इस प्रकार माता अष्टमी प्रकृति ने विष्णु से कहा कि मन ही मन जग का करता है, यही ज्योति निरंजन है। ध्यान में जो 1000 ज्योतियां नजर आती हैं वही उसका रूप है। जो शंख घंटा आदि का बजा सुना यह महास्वर्ग में निरंजन का ही बज रहा है। तब माता अष्टंगी प्रकृति ने कहा कि हे पुत्र, तुम सब देवताओं के सरताज हो और तेरी हर कामना व कार्य में पूर्ण करूंगी। तेरी पूजा सवर जग में होगी। अब आपने मुझे सच सच बताया है। काल के 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों की विशेष आदत है कि अपने व्यर्थ महिमा बनाता है। जैसे दुर्गा जी श्री विष्णु जी को कह रही है कि तेरी पूजा जग में होगी। मैंने तुझे तेरे पिता के दर्शन करा दिए हैं। दुर्गा ने केवल प्रकाश दिखाकर श्री विष्णु जी को बहका दिया। श्री विष्णु जी भी प्रभु की यही स्थिति अपने अनुयायियों को समझाने लगे कि परमात्मा का केवल प्रकाश दिखाई ही देता है, परमात्मा निरंकार है। इसके बाद आदि भवानी रुद्र महेश जी के पास गई तथा कहा कि महेश तू भी कर ले अपने पिता की खोज। तेरे दोनों भाइयों को तो मुझे
पिता के दर्शन नहीं हुए, उनको जो देना था वह प्रदान कर दिया। अब आप मांगो जो मांगना है। तब महेश ने कहा कि हे जननी, मेरे दोनों बड़े भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए, फिर प्रयत्न करना व्यर्थ है। कृपया मुझे ऐसा वर दो कि मैं अमर मृत्युजय हो जाऊं। तब माता ने कहा कि यह मैं नहीं कर सकती। हाँ, युक्ति बता सकती हूं जिससे तेरी आयु सबसे लंबी बनी रहेगी। विधि योगी समाधि है, इसलिए महादेव जी ज्यादातर समाधि में ही रहते हैं। इस प्रकार माता अष्टंगी प्रकृति ने तीनों पुत्रों को विभाग बांट दिया। भगवान ब्रह्मा जी को काल लोक में 184 के 14 शरीर रचने बनाने का अर्थात रजोगुण प्रभावित करके सनातन उत्पत्ति के लिए विवश करके जीव उत्पत्ति कराने का विभाग प्रदान किया। भगवान विष्णु जी को इन जीवों के पालन पोषण कर्म अनुसार करने तथा मोह ममता उत्पन्न करके स्थित बनाए रखने का विभाग दिया। भगवान शिव शंकर महादेव जी को संहार करने का विभाग प्रदान किया, क्योंकि इनके पिता निरंजन को 1 लाख मानव शरीरधारी जीव प्रतिदिन खाने पड़ते हैं। यहाँ पर मन में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर जी से उत्पत्ति स्थित और संहार कैसे होते हैं। ये तीनों अपने अपने लोक में रहते हैं। जैसे आजकल संचार प्रणाली को चलाने के लिए उपग्रहों को ऊपर आसमान में छोड़ जाता है और वे नीचे पृथ्वी पर संचार प्रणाली को चलाते हैं, ठीक इसी प्रकार ये तीनों देव जहां भी रहते हैं, इनके शरीर से निकलने वाले सूक्ष्म गुण ही तरंगों तीनों लोकों में अपने आप हर प्राणी का पर प्रभाव बनाए रहती है। उपरोक्त विवरण एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा काल की रचना का है। ऐसे ऐसे क्षर पुरुष काल के 21 ब्रह्मांड हैं। परंतु क्षर पुरुष काल से व्यक्त अर्थात वास्तविक शरीर रूप में सबके सामने नहीं आता। उसी को प्राप्त करने के लिए तीनों देवों ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को वेदों में वर्णित विधि अनुसार दर्शक साधना करने पर भी ब्रह्मा काल के दर्शन नहीं हुए। बाद में ऋषियों ने वेदों ने पढ़ा, उसने लिखा कि अग्नि तनूर आशीष पवित्र अजुर्वेद मंत्र 15 परमेश्वर सशरीर तथा पवित्र अजुर्वेद ध्यान 5 मंत्र में लिखा है कि अनग्नि तनूर आशीष विष्णु तवा सोमाए तनूर असी। इस मंत्र में 2 बार वेद गवाही दे रहा है कि सरापक सर्वपालन करता सत्पुरुष शरीर है। पवित्र अजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में कहा कि कबीर मनीषी जिस परमेश्वर की सर्व प्राणियों को चाहा है वह कबीर अर्थात कबीर है। उसका शरीर बिना नाड़ी अरुणा विषम का है। शुक्रम वीर्य से बनी 5 तत्व से बनी भौतिक अकमान काया रहित है। वह स्वर का मालिक सरोपर सत्यलोक में विद्यमान है। उस परमेश्वर को तेज पुंज का
स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाशित शरीर है जो शब्द रूप अर्थात अविनाशी है। वही कबीर परमेश्वर है जो सौर ब्रह्मांडों की रचना करने वाला है। वह दाता सौर ब्रह्मांडों का रचनहार स्वयं शंभु स्वयं प्रकट होने वाला तथा तथ्य अथारण वास्तव में शाश्वत अविनाशी है।